उसने दूसरी अपनी सहेली को बता दिया, उसने भी कह दिया औरतें मत गई हो गई। उसने भी ऐसे ही एक चैन बन गई, वो बात में सब तो वही लगाते थे औरतें मत गई। वो महाराज धीमे 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 पूरे गांव में फैल गए। नाम क्या पड़ गया? औरतें क्या है? औरतें नाम है वो औरत। तो महाराज चार पुरुष जहां बैठे हो शांति से वो 600 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे, और गलती से चार माताएं बैठी हो, विधाता ही क्यों ना जाए? वो बात गलत है। इनको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बंद हो जाए, लेकिन हो सकता है शेर पिंजरे से भाग जाएगा, ये बदल नहीं है ना? देखिए हमारी कथा में कोई भक्त बैठे अथवा न बैठे, परमात्मा कथा सुने, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो कहनी पड़ेगी। हाँ, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहनें को लक्ष्मी, जिसके अच्छे संस्कार हैं वो लक्ष्मी, जिसके संस्कार लक्ष्मी जैसे नहीं है वो लक्ष्मी। चलिए बोलिए एक बार सब बोलिए आनंद भगवान की जय। बाजार से बुजुर्ग काका आए, और बुजुर्ग काका आए और उसी समय भी विदुरानी जो है वो बिल्कुल कुछ छिलके खिला रही थी, और जब वो खाते देखा विदुर जी ने और आगे विदुरानी को झकझोला, उन्होंने कहा अरे सुनो क्या कर रही हो? जो कूदा है उसको फेंक रही हो और छिलके खिला रही हो? उनका ध्यान टूटा, और महाराज जब से ध्यान टूटा और कहने लगे मैं क्या खिला रही थी? स्थिति बदल गई। और विदुरानी कह रही है गोविंद ने भी नहीं बताया मैं क्या खिला रही थी। चलो मैं तो भाव में ऐसी डूब गई कि मुझे नहीं पता कि मैं कूदा खिला रही हूँ या छिलका खिला रही हूँ, लेकिन खाने वाला तो जानता है। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मात्र इतना जानता हूँ कि भक्त भाव से मुझे जो खिला दे मैं बस उसी पाता हूँ। भगवान कहते हैं क्योंकि छल कपट क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं एक ही चीज जानता हूँ, सबसे ऊंची प्रेम सभा है। झूठे भगत सबरी के खाए, बहु मेरे स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सराय। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा दुर्योधन ने 56 भोगों को त्याग कर दिया और भगवान पदरी के उस छिलकों को पा रहे हैं। क्यों? कि भगवान की प्रिय है। जय श्री राधे। देखो आपको एक बात बताऊंगा, देखिए किसी को बुरी ना लगे, मैं आपको एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। एक हमारे यहाँ और ये शब्द का अर्थ मुझे कल ही बताया गया शाम को
एक शब्द है हमारे यहाँ औरत। नामो मस्खारा सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दया नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अरे परमात्मा से माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, सखा का, किसी का संबंध हम जोड़े तो सही। जितना राम अवतार में सबरी मैया के मेरों में आनंद आया है, उतना ही आनंद आज पुरानी की झलकों में आया है, क्योंकि भगवान का प्रिय प्रेम है। विदुर काका प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो आज तीर्थ यात्रा पर जैसे ही प्रभात क्षेत्र में आए हैं, वहां जब तक आए हैं प्रभात क्षेत्र में, तब तक युधिष्ठिर जी हैं वो सम्राट बन चुके हैं। यमुना तट पर आए हैं और विदुर जी का उद्धव जी का मिलन हुआ है। बंधुओं, एक भक्त है, दूसरा ज्ञानी है। और आज प्रभात क्षेत्र में दोनों, एक भक्त ज्ञानी भक्त है, दूसरा नीतिज्ञ भक्त है। विदुर काका मंत्री रहे, दोनों का आज मिलन हुआ। 4 महीने 64 के 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो भी हंसे पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन महाराज हमें चश्मा पहन रखा है कमियों में। आज घर की स्थितियां क्यों बिगड़ रही हैं, इन पर कभी विचार विमर्श किया है? कभी आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ियां चल रही होंगी। अनुभव किया हो ना किया हो तो घर जा करके करना। आज स्थितियां बिगड़ क्यों रही हैं? बहुत तो बताऊं, आज स्थितियां इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि हमारा जो अपना भाव है वो बिगड़ चुका है। आज हमने जो चश्मा पहन रखा है, वो चश्मा हमने कैसा पहन रखा है कि हमको दूसरों में बुराइयां दिखती हैं। और एक बात बताना बंधो, व्यक्ति जैसा चश्मा पहनता है उसको संसार में वैसा ही लगता है। अगर कोई काला चश्मा पहनेगा तो उसको कैसा नजर आएगा? काला। और कोई लाल चश्मा पहने, उसका लेंस लाल हो, क्या नजर आएगा? लाल। इसलिए कमी हमें नहीं, हमारी सोच में कमी है। सास कहती है तो बहू में कमी है, और बहू कहती है कि सास में कमी है, भाई कहता है कि पिता में कमी है, पिता कहता है भाई में कमी है। तो कमी किसमें है? कमी हमारी सोच में है। और हमारी सोच क्यों बिगड़ गई? क्योंकि जिस अन्न को हम खा रहे हैं, जिस वस्तु का भक्ष्य अभक्ष्य का हमको बोध नहीं रहा कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जब हम भक्ष्य अभक्ष्य सबको भक्षण करते जाएंगे, अरे ये उधर भगवान ने दिया है, ये पेट हमको भगवान ने अन्न खाने के लिए दिया है, और महाराज उसमें हम इस उधर को हम कूड़ा दान, कचरा दान बना देंगे। कूड़ेदान की स्थिति आपने देखी है कैसी होती है? कूड़ादान साफ होता है गंदा? तो महाराज कूड़ेदान की स्थिति हमने अपने उधर की बना दी है। जो भी खाए जा रहे हैं तुम्हारी माटी बिगड़ेगी। प्रायः बड़े बड़े एक बात कहा करते हैं
जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो हम महाराज अन्न खाएंगे कैसे? पहले अन्न का बेचना अपराध माना जाता था। आजकल तो अन्नों को भैया शीशा लगा करके बड़ी करके बेचा जाता है। चलिए व्यापार है, सब चीज है, यूं ही। लेकिन हमको ये बोध रहना चाहिए कि हमको क्या खाना चाहिए। अब ये बात कही जाए तो ये चारों वर्गों के लिए है, ना किसी जातिवाद के लिए है। अगर कोई सनातनी हिंदू है तो महाराज मांस भक्षण करना ये कहाँ की विधा है? मांस को कौन खाता है? जानवर। और हम जानवर बन करके महाराज खाएंगे? अरे हम तो इतने निकम्मे हो गए, हमारी इतनी बुद्धि बिगड़ गई कि जानवर की जो बुद्धि है वो जानवर को ही हम खा जाते हैं। और जब महाराज जानवर को खाएंगे तो महाराज क्या हमारी सत्संग में बुद्धि लगेगी? और सत्संग में बुद्धि नहीं लगेगी तो क्या हम माता पिता भाई बंधु समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा विचार कैसे होने चाहिए हम समझ पाएंगे? नहीं। अरे महाराज आज की तो कथाएं ऐसी हो गई हैं, जो कथा सुनने भी आते हैं वो एक चीज लेकर के आते हैं कि चलिए वहां मनोरंजन होगा और 2-4 बार भजन होंगे, ठुमका लगाएंगे और हम अपने घर आ जाएंगे। ठुमका लगाना है क्या तो डीजे पर लगा। और एक बात याद रखना, कथा में नाचा नहीं जाता, कथा में मन को नचाया जाता है। क्योंकि जितना ये नाचेगा वो नाच करके एक दिन थक करके बैठ जाएगा, फिर उसे आप जो कार्य करेंगे वो करेगा। और जब मन हार जाए तो उस मन को कहाँ लगाना है? गोविंद के चरणों में। बुजुर्ग काका ने कहा, अरे क्या कर रही है? गोविंद ने कहा, काका, बुजुर्ग काका जो व्यंजन लेकर के आए हैं खिला रहे हैं। गोविंद कहते हैं, काका एक बात कहूं कि कहो? तो सच कहता हूं, अपने हृदय पे हाथ रखा। जितना मुझे आनंद काकी के उन छिलकों में आ रहा था, उतना आनंद मुझे आपके व्यंजनों में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप मूल्यवान वस्तु मुझे दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं दे रहे। प्रेम नहीं जो चाहिए, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान नियारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान नियारा। एक महात्मा कहते हैं, जान ले वो जान न्यारा नहीं, मान ले हो जो मान नियारा, मान ले हो जो मान निहारा। हम ये तो जान गए, इस चरित्र से हम ये तो जान गए कि राम को प्रेम प्रिय है। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा से जैसा संबंध बनाओ वही हम मान लें। महर्षि अगस्त्य जी अपने राम रक्षा स्तोत्र में लिख रहे हैं कि भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए। बड़ा पावन और दिव्य श्लोक है। तो पिया से साथी करो, तो पिया से साथ
चार माने कोई मिलता है तो हाथ जोड़ता है। चार मिले 64 खिले 32 दांत हमारे, 32 दांत दूसरे के कैसे है। एक भैया अध्यापक है, वो पढ़ाते हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, बड़े दिव्य। और हमारे भैया है, उनके ये गुरु हैं, वो भी पीछे खड़े विराजमान। तो भैया संसार को अध्यापक गुरु ही पढ़ा रहा है। गुरु बिना भवनि तरे जो बिरंज शंकर समाहोय, जो बिरंज शंकर समाहोय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ हाँ। चार मिले, चार, दो हाथ अपने और दो हाथ सामने के बाद में कितने हो गए? 64 खिले 32 दांत अपने, 32 सामने वाले का कितने हो गए? 64 हरि जन को हरि जन मिले। भक्त से जब भक्त मिलता है तो भी हंसे साथी करो, भी हंसे साथ करो। महाराज 1.5 करोड़ रोम अपने, 3.5 करोड़ रोम अपने और 3.5 करोड़ रोम दूसरे के, 7 करोड़ जो रोम है वो महाराज भक्ति के रस में एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक दूसरे से कह रहे हैं हाँ आप बड़े हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं नहीं आप बड़े हैं। उद्धव जी कह रहे हैं बंधु ये जो चरित्र है आहा, इस चरित्र जो है ये अंतःकरण में स्थापित करने का है, अपने जीवन में उतारने का है। ये बताइए बंधु, वो भक्त बड़ा है जिसको परमात्मा याद करते हैं, या हम बड़े हैं जो परमात्मा को याद कर रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं आप बड़े हैं, क्योंकि जब परमात्मा इस शरीर को, इस लीला को विराम करके जा रहे थे, तब एक बात कह रहे थे उद्धव, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन विदुर काका को मैंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे उस समय उस परम तत्व ज्ञान को कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि उस परम तत्व की कौन सा वो परम तत्व? उन्होंने कहा जब तुम्हारा मिलन उद्धव, जब तुम्हारा मिलन विदुर काका से हो तो उनको उसी समय जहाँ मैत्री मुनि जो थे उन मैत्री मुनि के पास में भेज देना। वो उद्धव जी प्रणाम करके एक दूसरे से बद्री का आश्रम चले गए। अब विदुर जी मैत्री मुनि से हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के तट पर चले जा रहे हैं, और मन में एक ही विचार आ रहा है, अरे मैं दासी हूं, मैत्री मुनि ब्राह्मण हैं, क्या मुझे वो उस परम तत्व का ज्ञान देंगे? उस परम तत्व का ज्ञान देंगे क्या? जो परम ज्ञान है महाराज सोचते जा रहे हैं, सोचते सोचते मैत्री मुनि के आश्रम के बाहर आ गए, और जैसे ही मैत्री मुनि को संदेश पहुंचा है कि विदुर जी आए हैं, तो मैत्री मुनि अपनी पूजा को विश्राम करके सीधे दौड़ पड़े। उन्होंने कहा आज वही विदुर आ रहे हैं जिन विदुर को भगवान ने अपनी लीला को विश्राम करते समय मुझे याद किया। दौड़ लगा दी, और दौड़ लगा करके विदुर जी आज मैत्री मुनि के चरणों में गिर गए हैं, साष्टांग लेते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और
मैत्रेय मुनि ने विदुर गाथा अपने अंक में भर लिया, हृदय में भर लिया। उन्होंने कहा धन्य है विदुर जी कि परमात्मा ने आपको लीला समाप्त करते समय आप याद किया है। मैत्रेय मुनि ने उनको परम तत्व का ज्ञान दिया है और ज्ञान दे रहे हैं, उसी में कथा बता रहे हैं भगवान के वराह अवतार की। मैत्रेय मुनि बोले विदुर जी, महाराज दक्ष की पुत्री है दिति, जिससे दैत्य उत्पन्न हुए हैं। दिति ने अपने पति कश्यप की बहुत सेवा करी, इतनी सेवा करी प्रसन्न हो गए। कश्यप जी कहते हैं देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना चाहो। हमारा एक बात याद रखना, परमात्मा के खाते में जो चीज नहीं है वो हमको नहीं दे सकता। और अगर किसी संत ने कह दिया कि ये होगा तो परमात्मा करता नहीं, परमात्मा को करना पड़ता है। संत वचन पत्र लिखा, मोर वचन चाहे पानी जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। हाँ मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। प्रसन्न हो गए। मांगो देवी क्या मांगना है? दधी कह रही है मेरे पुत्रों को तुम्हारे अदिति के पुत्र है वो खिला देते हैं। मुझे ऐसी संतान चाहिए जो बलशाली हो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन महाराज काम का वेग इतना प्रचंड होता है। कश्यप जी संध्या वंदन के लिए आसन को बिछा दिए हैं, आसन पर बैठे हैं, भगवान के नाम का आचमन कर लिया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, शरीर को पवित्र कर लिया और नेत्र बंद कर करके बैठ ही रहे हैं। तब तक दिति आ गई, मुझे इसी समय संतान चाहिए। काम का प्रचंड वेग। कश्यप जी कहते हैं देवी मैं तुमसे मना नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें संतान नहीं दूंगा, लेकिन इस समय अगर संतान होगी तो दुष्ट होगी, क्योंकि महाराज संध्या के समय को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कितने? ध्यान पूर्वक सुनना। चत्वारि मानि कर्माणि संध्याया पारिवर्जये, आहार में तुनम निद्रा स्वाध्याया चतुर्थकम्। कितने कार्य? 4। आहार, निद्रा, स्वाध्याय और मैथुन। जिस समय संध्या का समय हो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? भोजन। आहार, आहार माने भोजन। उसके बाद में हमको संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, गर्भधारण क्रिया नहीं करनी चाहिए। और तीसरी निद्राया, हमको समय सोना भी नहीं चाहिए। आहार माने पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब इससे होगा क्या? अगर हमने कर लिया तो होगा क्या? हमसे अपराध बनता है तो उसका लाभ, उसका फल क्या है? बताओ या रहने दो? सुनिएगा,
आहारे जायते व्याधि। अब हम आहार करेंगे, भोजन करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो रोगी बन जाएगा। न चाहो तो एक हफ्ता करके देख लो, और अभी कागज ले आओ, मैं इस पर साइन मार दूंगा। एक हफ्ता करके देख लो, आप बीमार न पड़ जाए तो गारंटी। इसलिए संध्या के समय, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हो, हमको भोजन नहीं करना चाहिए। क्या है? आहार। गर्भम दुष्टाच में, हमको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अगर गर्भ धारण होगा तो होगा क्या? दुष्ट पैदा होगा, दुराचारी पैदा होगा, मूढ़ पैदा होगा, कुमति पैदा होगा। इसलिए गर्भधारण इस समय नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है? नेत्रायाम हरति लक्ष्मी। अगर हम सोएंगे तो क्या होगा? हमारी लक्ष्मी का हरण होगा। किसका? लक्ष्मी का। धन की कमी आएगी। और स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। अगर हम उस समय पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? उस समय हम स्वाध्याय करेंगे, तुम्हारी जो आयु है वो हमारी आयु उम्र का बढ़ेगी। और यही बात कश्यप जी दीदी से कह रहे हैं, अगर हमने इस समय महाराज गर्भ धारण किया तो हमारी जो संतान होगी वो दुष्ट होगी, राक्षस वृत्ति की होगी। इसलिए हमको इस समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय मेरे महादेव अपने तीनों नेत्रों को खोल करके अपने गढ़ भूत प्रेतों के सहित नदी पर सवार होकर के घूमते हैं। और एक बात बताना, इस संसार का स्वामी महादेव है। कोई नौकर या सेवक किसी स्वामी के घर पर भैया नौकरी करता है, और जब नौकरी करता है और सेठ या उसका जो स्वामी है वो आए और उस समय उनको सोता या खाता पीता देखे तो क्या कहेगा? काम के समय आप सो या खाना खाएं तो वो आपको छावा से देगा या नारा? बताओ। भोजन तो आप अपना कर रहे हो। क्योंकि महाराज वो जगत का स्वामी है। जिस प्रकार हम अपने स्वामी का भय करते हैं, उसी प्रकार उस जगत के स्वामी महादेव का भी भय करना चाहिए। दिति मैया नहीं मानी, विवश होकर के उनका गर्भ धारण कराना, गर्भ सुख दिया। और जब गर्भ सुख दिया उसके बाद में कहा, दिति तुमने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संतान होगी वो कैसी होगी? दुष्ट होगी, राक्षस होगी, राक्षस होगी। हाथ जोड़ने की दिति मैया हाथ जोड़ने लगी, नाथ मुझसे काम के उस बेग में मुझसे बरार बन गया है, आप मुझे क्षमा करो। आज महात्मा कश्यप कहते हैं, मैं अपने श्राप को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं एक और वरदान दे रहा हूं। वो वरदान ये है, जय नाना जी आओ, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूं। वो वरदान क्या है कि तेरे यहाँ इस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनका वध करने के लिए साक्षात परमात्मा आएगा। आज गर्भ को धारण करे करते 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 आज दिति मैया को 100 वर्ष हो गए। कितने? 100 वर्ष। जिस गर्भ को 9 महीने पालने में हमारी हालत खराब हो जाती है, उस गर्भ को माता ने 100 वर्ष अपने गर्भ में रखा है। क्या अब उस गर्भ में उतना तेज आया, इतना प्रकाश हुआ कि पूरा संसार उस तेज के सामने जलने लगा, सूर्य भी फीका पड़ने लगा। सौ वर्ष के बाद में
अब देवता लोग जय और विजय जाने सबको हाँ जय और विजय जाने सबको जाने सबको ये वही वार्ताल है, इनका नाम जय विजय है, जिन्होंने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो बैकुंठ में मेरे दर्शन करने के लिए आए, इन्होंने रोक दिए कि परमात्मा बैकुंठनाथ इस समय बैकुंठ में आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस समय माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी चरणों खुलवा रही है। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, अरे जिस परमात्मा के द्वार पर किसी का भेद नहीं होता, हर समय 24 आवर्स ओपन द डोर, हर समय भगवान के द्वार खुले रहते हैं। क्रोध आ गया, क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने ऐसा कृत्य किया है कि तुम द्वारपाल भगवान के होकर के भगवान के जैसा रूप लेकर के तुमने एक महात्मा को भगवान से मिलने के लिए रोका है, तुम राक्षस बन जाओ। हाथ में जब में हाथ कमंडलू से जल लेकर के हाथ में रख करके जब छोड़ा, उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में द्वार पर ही भगवान बैकुंठनाथ नारायण प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण सरकार की जय हो। नारायण प्रकट हो गए। देखिए यहां एक बात समझने की है, जिन ऋषियों को अंदर जाने से रोका है उन्हीं को भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन कहां? बैकुंठ के द्वार पर। बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ से जो हमारा तप है वो क्षीण होता है। और सनकादिक में साधारण नहीं, भगवान के पार्षद पर श्राप दिया है, उनका जो तेज है वो तेज नष्ट हो गया। उनको भी बड़ा गिलानी हुई, अरे छोटी सी बात के लिए हमने उनको श्राप दे दिया, वो भी 3 जन्मों का। भगवान कहते हैं ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई नौकर नौकरी करता है, तुम्हारे घर पर कुछ किसी से लड़ता झगड़ता है या पड़ोसी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वामी। भगवान कहते हैं ये मेरे पार्षद है, इसलिए आपने राक्षस होने का दिया है, मैं भी मुझको भी इनकी मुक्ति के लिए अवतार मिलना है। और आपने इनको 3 जन्मों के लिए श्राप दिया है, मुझे 4 अवतार देने हैं। ये वही भगवान के द्वारपाल हैं। जय और विजय जय। 100 वर्ष के बाद में दिति मैया ने गर्भ को जन्म दिया है, और ये जुड़वा जुगल पैदा हुए हैं। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। अच्छा, हिरण्याक्ष कहते किसे हैं? हिरण्याक्ष कहते किसे हैं? हिरण्य माने होता है सोना, और अक्ष माने आंख। जिसकी नेत्र, जिसकी निगाहें दूसरे के धन पर टिकी रहती है, वो कौन है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कोई और नहीं। तुम्हारी जेब में जो पैसे रखे हैं उन पैसों को अपना बनाने का प्रयास करे, वो है हिरण्याक्ष। और एक है हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं? अभिमान को, जिसको अपने बल का, किसी को अपनी विद्वता का, किसी को रूप का, किसी को अपने बड़े परिवार का,
जिसको अभिमान है वो क्या है? हिरण्यकश्यप है। दो पुत्रों को जन्म दिया, एक कहे हिरण्याक्ष, एक कहे हिरण्यकश्यप। दोनों धीमे धीमे बड़े बड़े। हिरण्याक्ष तपस्या करके देवताओं से वरदान पा करके इतना बलशाली बन गया कि सबसे कहता आइए मुझसे युद्ध करिए। कभी स्वर्ग में चला जाता, देवताओं को ललकार देता, देवता देख करके स्वर्ग से भाग करके समुद्र के जल में वरुण देव के पास में जाकर के छिप गए। जब जाकर के वरुण देव को ललकारा, वरुण देव हाथ जोड़ करके आ गए, हे दैत्यराज, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन हिरण्याक्ष आकाश मंडल में विचरण कर रहा है, देख रहा है भुजाओं में बल का अभिमान है, खुजली पड़ रही है, कोई तो मुझे मिले जिससे मैं युद्ध करूं। तुम्हारा उसी समय देवर्षि नारद जी आ रहे थे और बीड़ा बजाते हुए क्या कहते हुए? श्रीमन नारायण नारायण